इसी तरह से श्री अष्टावक्र जी अब आगे बोलते हैं, जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं पाती। धीर पुरुष बड़े भोगों में आनंद करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी निवास करते हैं, पर वे कल्पना, बंधन और बुद्धि की वृत्तियों से मुक्त होते हैं। धीर पुरुष शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका स्वागत करता है, पर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती और सगोत्र द्वारा हंसी उदय जाने पर, धिक्कारने पर भी योगी के चित्त में थोड़ा सा विकार भी उत्पन्न नहीं होता। लौकिक दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर वो प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर दुखी नहीं होता। उसकी उस आश्चर्यमय दशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धि शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय होती है। अज्ञानी पुरुष कुछ न करते हुए भी क्षोभवश सदा व्यग्र ही रहता है। योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। जो बड़े सरोवर के समान शांत है और लौकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दैख नहीं होता, वह दैख रहित ज्ञानी शोभित होता है। मूल में निवृत्ति से भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के समान फलदायिनी है। अज्ञानी पुरुष प्रायः ग्रह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव या अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते रहने पर भी आत्म स्वरूप को देखने के कारण कुछ नहीं देखती। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है, वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लिप्त नहीं होता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मन कामना रहित होता है। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसकी प्रतीति कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। जिस सन्यासी को अपने अखंड स्वरूप में सदा स्वाभाविक रूप से समाधि रहती है, जो पूर्ण स्वानंद स्वरूप है, वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। महात्मा पुरुष भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं करता और सदा सर्वत्र रागरहित होता है। महतत्व से लेकर संपूर्ण द्वैतरूप दृश्य जगत नाम मात्र का ही विस्तार है। शुद्ध बोध स्वरूप धीर ने जब उसका भी परित्याग कर दिया, फिर भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। ये संपूर्ण दृश्य जगत ब्रह्म मात्र है, ये कुछ नहीं है। ऐसे निश्चय से युक्त पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरन रूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति भी क्या। जो अनंत रूप से स्वयं स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। बुद्धि के अंत तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला बुद्धिमान ममता, अहंकार और कामना से रहित होकर शोभित होता है। जो मुनि संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है,
उसके लिए विद्या कहाँ और विश्व कहाँ, अथवा देह कहाँ और मैं मेरा कहाँ। जड़ बुद्धि वाला यदि निरोध आदि कर्मों को छोड़ देता है तो अगले क्षण बड़े बड़े मनोरथ बनाने और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूलता का त्याग नहीं करता। वह बाह्य रूप से तो निसंकल्प हो जाता है, पर उसके अंतर्मन में विषयों की इच्छा बनी रहती है। ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है, वह लौकिक रूप से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि वह कर्ता और अवक्ता है। जो धीर सदा निर्विकार और भय रहित है, उसके लिए अंधकार कहाँ, प्रकाश कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। योगी को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय है और वह वस्तुतः स्वभाव रहित है। योगी के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति ही। इस संबंध में अधिक कहने से क्या लाभ है, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर का चित्त ऐसे शीतल रहता है जैसे वह अमृत से परिपूर्ण हो। वह न लाभ की आशा करता है और न हानि का शोक। धीर पुरुष न संत की स्तुति करता है और न दुष्ट की निंदा। वह सुख दुख में समान, स्वयं में तृप्त रहता है। वह अपने लिए कोई भी कर्तव्य नहीं देखता। धीर पुरुष न संसार से द्वेष करता है और न आत्मदर्शन की इच्छा। वह हर्ष और शोक से रहित है। लौकिक दृष्टि से वह न तो मृत है और न जीवित। जो धीर पुरुष पुत्र स्त्री आदि के प्रति आसक्ति से रहित होता है, विषय की उपलब्धि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है, सभी आशाओं से रहित होता है, वह सुशोभित होता है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ रह लिया, जो सामने आया उसी के अनुसार व्यवहार कर लिया। इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है। जो अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए ऐसी चिंता भी नहीं होती। ज्ञानी पुरुष संग्रह रहित, स्वच्छंद, निर्द्वंद्व और संशय रहित होता है। वह किसी भाव में आसक्त नहीं होता। वह तो केवल आनंद से विहार करता है। धीर पुरुष की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रज और तम नष्ट हो जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। ममता रहित वह सुशोभित होता है। जो इस दृश्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता, आत्म तृप्त है, जिसके हृदय में जरा सी भी कामना नहीं होती, ऐसे मुक्तात्मा की तुलना किसके साथ की जा सकती है। कामना रहित धीर के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानते हुए भी न जाने, देखते हुए भी न देखे और बोलते हुए भी न बोले। राजा हो या रंक, जो कामना रहित है वही सुशोभित होता है। जिसकी दृश्य वस्तुओं में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वह निष्काम है। योगी निष्कपट, सरल और चरित्रवान होता है। उसके लिए स्वच्छंदता क्या, संकोच क्या और तत्व विचार भी क्या। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, आशा रहित है, डैक रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसी को बताया जा सकता है। धीर पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और जागृत रहने पर भी नहीं जगता। धीर पुरुष चिंतावान होने पर भी चिंता रहित होता है, इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है, बुद्धि युक्त होने पर भी बुद्धि रहित होता है और अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित होता है। धीर पुरुष न सुखी होता है और न दुखी, न विरक्त होता है और न अनुरक्त। वह न मुमुक्षु है और न मुक्त। वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
धीर पुरुष विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में समाधिस्थ नहीं होता। उसकी लौकिक जड़ता में वह जड़ नहीं है और पांडित्य में पंडित नहीं है। धीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्तव्य रहित होने से शांत होता है। सदा समान रहता है। तृष्णा रहित होने के कारण वह क्या किया और क्या नहीं, इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रोधित नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांत बुद्धि वाला धीर न तो जनसमूह की ओर दौड़ता है और न वन की ओर। वह जहाँ जिस स्थिति में होता है, वहाँ ही समुचित से आसीन रहता है।